यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आज मैं आपको इसका स्ट्रेट आंसर दूंगा। नो कंफ्यूजन, नो हाइप, सिर्फ क्लैरिटी। 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यमुना में पैसा लगाना भी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, अपने पैसे को बचा के रखना चाहिए। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आपका गलत डिसीजन हुआ और आपने गलत जगह पैसा लगा दिया तो आपका पैसा जो है 5 से 7 साल के लिए अटक जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। लास्ट वीडियो के बाद एक कॉमन क्वेश्चन बहुत उभर के आया था, सर लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो में 50-50 क्लैरिटी है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। और ऑनेस्टली गाइस ये सही क्वेश्चन है। प्रॉब्लम यही है कि ये मार्केट आपको क्लियर आंसर नहीं दे रहा है। कोई बोलता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और कोई बोलता है कि सब हाइप है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे एक राइट या रॉन्ग डिसीजन मार्केट नहीं है, ये एक राइट या रॉन्ग सिलेक्शन मार्केट है। ये मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं और दोबारा बोल रहा हूं। अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला ये बहुत ही बेसिक था। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं आपको सीधा आंसर देता हूं, क्या आपको बाय करना चाहिए यमुना एक्सप्रेसवे पे या नहीं? आंसर है यस, सिर्फ तब जब आप कुछ कंडीशंस को मीट करते हो, और अगर नहीं करते हो तो आंसर है नो। सबसे पहले क्लैरिटी, किन लोगों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 2 से 3 साल में रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये मार्केट आपके लिए है ही नहीं। अगर आप इमीडिएट एंड यूजर हो तो 1-2 प्रॉपर्टीज को छोड़ के यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देखना ही नहीं चाहिए। ये अभी रेडी नहीं है फॉर एवरीवन। अगर आप फोमो में आ रहे हो, एयरपोर्ट आ रहा है, सब ले रहे हैं, मैं पीछे न रह जाऊं, तो आप गलती कर रहे हो। और अगर आप ईएमआई प्रेशर में हो और होल्डिंग कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाओगे तो रिस्क यहाँ पे हाई है। नाउ हु शुड नॉट बाय? अगर आप इन 4 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो आपके पैसे बचा जाएगा। अब बात करते हैं किनको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गाइस, 5 से 7 साल का होराइजन रखते हो, आप अलाइंड हो और आप रिसर्च बेस्ड डिसीजन लेते हो, ब्लाइंडली बाइंग नहीं करते, फोमो में आके बाइंग नहीं करते, आपको एडवांटेज है। और अगर आपका फोकस है कि कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है मुझे और डिसिप्लिन एंट्री लेनी है, तो आप कंसिडर कर सकते हो खरीदना। यहां तक सब लोग अग्री करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग क्या ज्यूम कर लेते हैं, एयरपोर्ट आ रहा है तो अब सब जगह ग्रोथ होगी। गलत। यमुना में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइट पॉकेट सिलेक्शन। मैं हर बार बोलता आ रहा हूं, हर सेक्टर हर प्रोजेक्ट सेम नहीं है और ना ही होगा। दूसरी रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट होती है लेकिन इंपैक्ट आने में टाइम लगता है। डे 1 पे इंफ्रा रेडी नहीं होता। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आने वाले टाइम में सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर एंट्री आपकी गलत हुई तो रिटर्न स्लो हो सकता है। फिर मत बोलना गाइस। अगले 2 पॉइंट्स गाइस बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपने कर दिया तो आप गलत प्रोजेक्ट पिक कर ले जाओगे। मैं आपको सिंपल 5 पॉइंट का फ्रेमवर्क देता हूं जो आप हर डील में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यमुना कंसिडर कर रहे हो तो 5 क्वेश्चंस पूछिए। सबसे पहले, क्या मेरा होराइजन 5 साल से ऊपर है या नहीं? क्या मैं राइट सेक्टर को चूज कर रहा हूं या नहीं? क्या बिल्डर रिलायबल है? बिल्डर की कोई हिस्ट्री तो नहीं है जहां बिल्डर डिलीवर नहीं कर रहा हो प्रॉपर्टीज? क्या मैं ओवर पे तो नहीं कर रहा हूं? क्या ये प्राइस जो आज की डेट में बिल्डर मुझे दे रहा है, चाहे वो प्री लॉन्च में दे रहा है चाहे आफ्टर लॉन्च दे रहा है, सही है या नहीं? क्या मैं होल्डिंग कॉस्ट हैंडल कर सकता हूं या नहीं? अगर इनमें से 2 या 3 पॉइंट भी आपके वीक हैं, आंसर्स वीक हैं, तो डू नॉट बाय। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोकेशन नहीं, एंट्री गलत होती है। लोग लॉन्च पे जंप कर जाते हैं, प्रीमियम पे कर देते हैं और फिर वेट करते रहते हैं। गाइस ध्यान रखो, रियल एस्टेट में प्रॉफिट बाय करते हुए बनता है, सेल करते हुए प्रॉफिट नहीं बनता। आप लो में बाय करेंगे और हाई में सेल करेंगे। अब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट देता हूं, हां या ना। शुड यू बाय इन यमुना एक्सप्रेसवे और नॉट इन द ईयर 2026? यस अगर आप डिसिप्लिन है, और नो अगर आप इमोशनल है और डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। ये मार्केट स्मार्ट इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करेगा और इंपल्सिव बायर को पनिश करेगा। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे हो कि क्या मुझे वहां पे खरीदना चाहिए और नहीं, तो आपको राइट सेक्टर समझना है, राइट प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट करना है, तो और अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है या व्हाट्सएप है, आप किसी भी माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अब कमेंट में लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन दी अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव शेयर्ड। मैं पर्सनली देखूंगा आपके सारे कमेंट्स को गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं। तब तक डिसीजन जल्दी मत लो, सही डिसीजन लो। जय हिंद।